कि पाकिस्तान को जो J-35 मिलने जा रहे हैं चाइना से, सुनने में आया कि बहुत बड़े डिस्काउंट पे मिलने जा रहे हैं। और एक किस्म से कहा जाए तो अब चाइना दरअसल डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान की ओर से लड़ने की तैयारी कर रहा है। ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आप अब एक कंट्री को लड़ते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि चाइना अपने हथियार देके इनडायरेक्टली अब ये टू फ्रंट वॉर की ओर भारत को लेकर जा रहा है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़े डिस्काउंट पे, जो कि 50% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, J-35 जो स्टेल्थ 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है, सुनने में आया कि अगस्त के महीने में और 3 महीने बाद इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। पहले 2026 की डिलीवरी थी, अब इसको एडवांस करके 2025 अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास से ही इसको लाने की कोशिश की जा रही है। अब अभी जो छोटी हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो संघर्ष हुआ है चीन के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, जो चीन उसका हिस्सा था, तो इसको हम इस रूप में देखें कि अब इंडिया जो है टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहे। इसमें टू इन वन फ्रंट भी हो सकता है, यानी कि सारे के सारे जो हथियार हैं मोस्ट मॉडर्न या ट्रेनिंग जो है या उसके बाद गोला बारूद हैं, वो इवन वॉर टाइम के अंदर भी चाइना जो है पाकिस्तान को देता रहेगा। तो अब उसने उसकी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए J-35 स्टेल्थ फाइटर तुरंत देने का फैसला किया है। उसको ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के लिए J-35 की डिलीवरी अब अगस्त में शुरू हो जाएगी और 235 के करीब J-35 पाकिस्तान को इसी साल मिल जाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान, पहले ये आपको पता है कि एयरफोर्स हमारी भारत से बहुत ऊपर है, तो दोस्तों ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें एडवांटेज हो जाएगा भारत के ऊपर, भारत सोच भी नहीं सकता। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चाइना हाफ कीमत में दे रहा है, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की वजह से चाइना की मार्केट में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का इजाफा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों चेंडू जो बनाती है J-10C और दोस्तों साथ में PL-15, उसके शेयर में $8 बिलियन का इजाफा हुआ है। चाइना हमें अगर ये J-35 फ्री में दे दे तो फिर भी दोस्तों हमने उसे इतना फायदा पहुंचाया है कि ये भारतीयों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने तो राफेल की मार्केट तबाह कर दी है। इंडोनेशिया ने $8 बिलियन का राफेल के लिए दोस्तों मुआहिदा किया हुआ था, अब वो खतरे में पड़ गया है। यानी एक तरफ तो हमने चाइना के लिए दुनिया की मार्केटें खोल दी हैं, उसके दोस्तों शेयर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, और दूसरी तरफ देखें तो भारत ने राफेल का बेड़ा गर्क करके फ्रांस की मार्केट को डाउन कर दिया है, और जो ऑलरेडी सौदे हो चुके थे उन्हें भी दोस्तों खराब कर दिया है, जैसे इंडोनेशिया का सौदा। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, इसकी कोई वजह होगी। 50% डिस्काउंट में इसलिए मिल रहा है कि हमने चाइना को बड़ा फायदा पहुंचाया है। हमने उनका PL-15 यूज किया है, साथ में J-10C भी यूज किया है, लेकिन अपने J-17 थंडर ब्लॉक 3 से हमने आपके 6 त्यारे मार गिराए हैं। हमने आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर PL-15 से तबाह कर दिया था। हमने फिर दूसरे दिन जो तबाही मचाई है वो तो दोस्तों दुनिया ने देखी है कि हमने भारत को किस कदर जमीन बोस कर दिया था, जमीन के नीचे दबा कर रख दिया था। इसलिए जाकर अमेरिका से सीजफायर करवाया और पाकिस्तान से जान छुड़वाई। दोस्तों ये गोदी एंकर आगे क्या कहता है वो आपको सुनाता हूँ, मुलाजा करें। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अब ये टू फ्रंट वॉर की ओर हम कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की ओर से जब वॉर होगा तो उसे ये मत समझिए कि पाकिस्तान लड़ रहा है, इसे ये समझ के चलिए कि इसे चीन भी लड़ रहा है। एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट इवन लॉस के ऊपर J-35A स्टेल्थ फाइटर मिलने की बात की जा रही है। और एक बार फिर से चीन के इशारे पर भारत के साथ युद्ध के हालात बन सकते हैं, जिसमें वो रियल टाइम वॉर में J-35 स्टेल्थ फाइटर का भी युद्ध के वातावरण में टेस्ट कर सकता है। पाकिस्तान ने चीन से 40 J-35 स्टेल्थ खरीदने का सौदा किया है, लेकिन अभी तक इसकी कितनी कीमत होगी उसके बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। चीन अगर अगस्त महीने में J-35 का पहला बेड़ा जो है पाकिस्तान को दे देता है तो यहाँ पर एयरफोर्स के मामले में शक्ति संतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अभी भी देखा जाए तो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। हालांकि हमने खबर दी थी कि Su-57 इंडिया खरीदने जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उस डील को बनते और फिर मटेरियलाइज होते साल 2 साल तो लग ही जाएंगे। इसमें सवाल तो उठेंगे अब, लेकिन चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ कैसा है आपको पता है कि ये 2 in 1 वाली बात अब हो चुकी है। J-35 विमान जो है उसको चाइना में FC-31 या शीनफी भी कहा जाता है, और ये चाइना का नेक्स्ट जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। इसमें रडार को भी चकमा देने की ताकत है, और ये सुपरसोनिक स्पीड भी है, इसकी एडवांस सेंसर्स भी इसमें है। J-20 की तरह ही लंबी रेंज है और हाई पेलोड है इसके अंदर, और ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित जो इसमें फ्यूजन डिस्प्ले जैसी जो क्षमताएं हैं
डिजिटल कॉकपिट के अंदर, जो दुनिया में और कम ही मिलती है, इनके पास है। तो स्टेल्थ यानी कि रडार की कैच नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता इसके अंदर है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इसको मिलता है तो ये उनके लिए एक टेक्नोलॉजिकल जंप होगी और भारत के खिलाफ एक बढ़त हासिल कर लेगा। भारत के पास तो 4.5 जो राफेल जेट है वही है और बाकी सब तो फोर्थ जनरेशन के सारे एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन एक सवाल उठना यहाँ लाजमी है कि भाई पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट क्यों मिल रहा है भाई, किस लिए? बड़ी साफ सीधी बात है कि अब चाइना भारत से वॉर तो करना चाहता है लेकिन पाकिस्तान के थ्रू करना चाहता है। वो खुद शायद डायरेक्ट वॉर ना करना चाहे या फिर बाद में लिमिटेड वॉर करना चाहे, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू वो फुल वॉर में जाना चाहेगा। भारत को मिलिटरली घेरना, तो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखो और भारत को घेरो। तो भारत को मजबूरन पाकिस्तान फ्रंट पर फंसे रहना होगा और इसलिए चीन को अपने जो हथियार है उनको टेस्ट करने का मौका मिलेगा। J-35 का अगर वॉर होती है तो रियल टाइम वॉर टाइम डेटा उसको मिलेगा और बिना युद्ध में जाए तो इसकी परफॉर्मेंस का पता लगेगा। नहीं तो चाइना चाहेगा कि इसका युद्ध हो, जब खास तौर से जब परिस्थितियां आ जाएंगी और J-35 की डिलीवरी हो जाएगी। दूसरा, वो J-35 को पूरी दुनिया में बेचना चाहता है क्योंकि अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास स्टेल्थ फाइटर हैं। टर्की कान के नाम से बना रहा है लेकिन अभी मार्केट में नहीं आया है। भारत तो अभी उससे दूर है। अमेरिका के पास जो F-35 है उसको बहुत सारे लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। रूस का Su-57 जो है अभी थोड़ा संघर्ष कर रहा है प्रोडक्शन के अंदर क्योंकि वो खुद वॉर में फंसा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में यह अस्थिरता का लाभ चीन उठाएगा और कहेगा ठीक है, मैं तेरे लिए वॉर लड़ता हूँ, मैं सब कुछ तेरे को दूंगा, तू सिर्फ लड़ यहाँ पे। तो एक किस्म से ये स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। भले ही वो पैसे उसके ना मिले, उसको मिलिट्री मार्केट के अंदर बेचने का उसको मौका मिलेगा। तो अगर पाकिस्तान को J-35 मिलता है तो फिर भारत के लिए मजबूरी होगी कि उसको भी भारी भरकम पैसे लगाकर Su-57 खरीदना होगा। मुझे लगता है कि ये अपने आप में ये काफ़ी बड़ा एक किस्म से बर्डन भी होगा। अब J-35 से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांटेज होगा और पाकिस्तान इसे जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज भी करना चाहेगा। उनके जो पायलट्स हैं ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन J-35 के लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस को बनाए रखना भी मुश्किल होगा क्योंकि उसको पैसे बहुत चाहिए होते हैं। लेकिन चीन अगर बेच रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में चीन की वायुसेना ऑपरेट तो होगी और अप टू डेट भी रहेगी, भले ही पाकिस्तान पैसे दे ना थे। यानी कि एक तरह की ग्रांट्स जो हैं वो चाइना से मिलती रहेंगी, भैया तुम लगे रहो इसके साथ में। तो अब देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि ये जो स्टेल्थ फाइटर आएगा तो भारत के लिए शायद एक बहुत बड़ी चुनौती होगा और इस चुनौती से निपटने के लिए भारत क्या करेगा, भारत का DRDO क्या करेगा, भारत की बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करेंगी, ये अभी पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक डिफेंस रेस तो दुनिया में शुरू हो गई है और भारत को अपनी एयरफोर्स की क्षमताओं को बहुत जल्दी अपग्रेड करना होगा क्योंकि अब इसके बारे में हमारे